कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 31वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 31वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लेने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए, कोई भी केस कब तक ख़त्म होगा, कब तक आपको डिग्री मिलेगी, कोई उसका कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन देखिए, अगर मैं आपको एक अनुमान से बताऊं कि जुडिशियल सेपरेशन का केस कब तक ख़त्म होता है, कब तक आपको डिग्री मिल सकती है, तो आप मान के चलिए कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो ऐसे में 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। और यदि कंटेस्टेड चलता है तो ऐसे में आप मान के चलिए कि लगभग 2 साल का समय लग जाता है। ये मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, कोई ये फिक्स नहीं होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, अगर लड़की एक भी दिन ना रही हो, फिर 1 साल बाद 498A 125 DV कर दिया है, फिर ज़बरदस्ती घर आना चाहती है तो मैं क्या करूँ? तो देखिए, अगर आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं ऐसी स्थिति में तो उन्हें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिवोर्स का केस लगाइए और कोर्ट को बताइए कि आप क्यों उन्हें नहीं रखना चाहते हैं। कोर्ट को उचित आधार बताइए कि आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर आपको साथ रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो उचित आधार बताना होगा कि इस वजह से मैं अपनी वाइफ को नहीं रख रहा हूं। अगर आप अपनी वाइफ को बेवजह ही नहीं साथ रख रहे हैं तो ये उनके साथ एक क्रूएल्टी मानी जाएगी। साथ ही साथ मेंटेनेंस पाने का भी एक उनके पास आधार होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। RTI से हस्बैंड की पे स्लिप ले सकते हैं क्या? ऑफिस वाले कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन RTI से नहीं दे सकते। नहीं, RTI से आप किसी की पे स्लिप नहीं ले सकते हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, यदि पुलिस कंप्लेंट किया गया हो तो RTI से कितने दिन पुरानी कंप्लेंट की सूचना तथा उस पर कार्यवाही की सूचना निकाल सकते हैं? इसका कुछ फिक्स नहीं होता है, इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं किया गया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा केस 498A 125 में समझौता में सेक्शन 130B में सभी केस वापस हो सकता है क्या? तो देखिए, 125 CRPC का केस वापस हो सकता है, समझौता में खत्म हो सकता है, लेकिन जो 498A का केस है वो नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो ऐसे में इसको खत्म कराने के लिए, इसमें समझौता कराने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर कराना पड़ता है, तभी जाके ये केस खत्म हो पाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, DV में सेक्शन 18 से 22 तक मेरी वाइफ का सब रिलीफ डिसमिस हो गया, पर उसने क्रूएल्टी के ग्राउंड पर मैं डिवोर्स फाइल कर दिया और एलिमनी में बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है। क्या उसको एलिमनी देनी पड़ेगी? 498A भी एविडेंस में है। तो देखिए, अगर आपकी वाइफ बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं तो ऐसे में उन्हें आपको एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एलिमनी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाते हैं कि आपकी जो वाइफ है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, तब ऐसे में आपको एलिमनी और मेंटेनेंस तो देना ही पड़ जाएगा। तो कोर्ट में आप यही साबित करने का प्रयास कीजिए, जो भी उन्होंने केस किया है जिसमें वो एलिमनी मांग रही हैं, कि वो बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। #एडवोकेट आदित्य, पत्नी अगर तलाक फाइल करे तब क्या मिलेगा एलिमनी या पति द्वारा तलाक फाइल करने पर मिलेगा? तो देखिए, अगर पत्नी खुद भी तलाक फाइल करती है और ऐसे में उचित कारण पत्नी के पास होता है कि वो किस ग्राउंड पे तलाक की मांग कर रही है, तो ऐसे में उसका जो मेंटेनेंस पाने का अधिकार है वो बना रहता है। यानी अगर पत्नी के पास अलग रहने का उचित कारण है तो ऐसे में पत्नी अगर तलाक फाइल करती भी है तो भी वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जब पति ही तलाक का केस करेगा तभी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। अगर पत्नी के पास उचित कारण है तलाक का केस करने का, डिवोर्स का केस करने का, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करते हैं, मैं उनको डिवोर्स देना चाहती हूं पर वो देना नहीं चाहते हैं। मैं उनके पास हूं, वहां से निकलना चाहती हूं पर वो आने नहीं दे रहे हैं, अपने घर नहीं जाने दे रहे हैं। तो मेरे को उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाना है।
कंप्लेन लिखवाने के कितने दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास कब तक जा सकती है। तो देखिए, जिस दिन आप कंप्लेन करेंगे उसके 1 से 2 दिनों के अंदर जो पुलिस होगी वो आपके हस्बैंड को कॉल कर देगी और एक डेट दे देगी कि इस दिन आप आइए। तो जब कंप्लेन होगा उसके 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपके हस्बैंड को जो पुलिस होगी कॉल करके बुला लेगी। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे चुका हूं, बाकी ये सब कमेंट कल के हैं, मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।